स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। आज हम लोग जो है वो 9th क्लास की जो फिज़िक्स की न्यू बुक है उसकी चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे 6.7 से लेकर 6.12 तक, क्योंकि 6.1 से लेकर 6.6 तक के जो न्यूमेरिकल थे वो हम लोगों ने पहले ही कर लिए थे। तो 6.7 की जो है स्टेटमेंट देखते हैं बुक से। देखिए 6.7 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है उन्होंने कहा है कि सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ कार, एक कार की जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है उस पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसके पिस्टन पे, उसके जो पिस्टन है उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर उस जो फोर्स है वो एग्जर्ट कर रही है। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास उसके पिस्टन का वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उन पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है वो 500 न्यूटन है। ठीक है। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल, तो ब्रेक ऑयल को कितना प्रेशर ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखें कि हमारे पास एक कार है, उसका एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है किसी भी कार का, उसके एक पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब है और 500 न्यूटन उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। दूसरा जो पिस्टन है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब हम लोगों ने फाइंड करना कि उस पर कितनी जो है फोर्स एक्सर्ट कर रही है और जो ब्रेक ऑयल है हमारे पास उसमें कितना प्रेशर जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। F1 जो है हमारे पास वो फोर्स है जो कि फर्स्ट पिस्टन के एरिया पर लगती है और फर्स्ट पिस्टन का एरिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम लोगों ने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटी आपको पता है कि 10⁻⁻2 के इक्वल होता है। सेंटी आपको पता है कि 10⁻⁻2 के इक्वल होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो ये मीटर का भी स्क्वायर है और सेंटी का भी स्क्वायर है, तो सेंटी का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास 10⁻⁻4 के इक्वल होगा। ठीक है। तो जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास जब हम लोग उसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ गया। और जो हमारे पास दूसरे पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। हम लोगों ने उसके भी सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोगों ने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो सेंटी का स्क्वायर है तो सेंटी 10⁻⁻2 के इक्वल होता है। उसका जो स्क्वायर हुआ हमारे पास 10⁻⁻4 के इक्वल है। तो एरिया हमारे पास जो है वो दूसरे पिस्टन का जब हम लोग ने उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर की इक्वल आया। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, जो कि ब्रेक ऑयल को प्रेशर ट्रांसफ़र हो रहा है वो चीज़ फाइंड करनी है कि ब्रेक ऑयल को कितना प्रेशर ट्रांसफ़र हो रहा है, और सेकंड पिस्टन जिसका जो एरिया है हमारे पास वो 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है उस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ठीक है। अब देखिए प्रेशर आप फाइंड आउट करना है। प्रेशर आपको पता है कि फोर्स ओवर एरिया की इक्वल होता है। तो फर्स्ट पिस्टन पे जो प्रेशर फोर्स और एरिया है फर्स्ट पिस्टन पे वो है हमारे पास 500 न्यूटन फर्स्ट पिस्टन पे जो फोर्स लग रही है, और उसका जो एरिया है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर जो होगा ब्रेक ऑयल पर वो हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है F2 हम लोगों ने इस वजह से लिखा है क्योंकि ये सेकंड पिस्टन पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है जिसका एरिया हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर था। ठीक है। प्रेशर आपको पता है कि प्रेशर जो है वो फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है। ठीक है। यहाँ पर F1 और A1 लिखा क्योंकि ये फर्स्ट पिस्टन की बात हो रही है, यहाँ पर F2 और A2 लिखा क्योंकि यहाँ पे सेकंड पिस्टन की बात हो रही है। प्रेशर के साथ भी 1 लिख देते हैं, ये फर्स्ट पिस्टन का प्रेशर है, ये सेकंड पिस्टन का प्रेशर है। फोर्स फाइंड करनी है जो कि सेकंड पिस्टन पर लग रही है जिसका एरिया 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 है। तो F फोर्स हमारे पास आ गई, ये एरिया इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रेशर से, A2 मल्टीप्लाई बाय P2। ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोगों ने फोर्स हमारे पास जो है प्रेशर और एरिया P2 मल्टीप्लाई बाय A2 के इक्वल आ गई ये फोर्स। तो प्रेशर हमारे पास क्या है, प्रेशर हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है जो कि ब्रेक ऑयल पे लग रहा है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। एरिया हमारे पास क्या है
20 पावर मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो फोर्स जो सेकंड पिस्टन पर लग रही है वो 2000 न्यूटन आ गई। तो आंसर में हमारे पास क्या लिखा हुआ, जो प्रेशर ट्रांसफर टू ब्रेक ऑयल इज 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। द फोर्स ऑन सेकंड पिस्टन इज 2000 न्यूटन। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल 6.7 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है 6.8। 6.8 की स्टेटमेंट देख लें कि वाटर प्रेशर फाइंड करना है हम लोगों ने डीप सी डाइवर पे। डीप सी डाइवर जिसकी हमारे पास जो डेप्थ है वो 10 मीटर है, उस पर हम लोगों ने वाटर का प्रेशर फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमारे पास जो सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1030 किलोग्राम मीटर क्यूब होती है। हम लोगों ने प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, डेंसिटी जी ग्रेविटी और एच हाइट की इक्वल होता है, ठीक है, वाटर प्रेशर ऑन डीप सी डाइवर। तो चले हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। डाटा आप देखें, डाटा में हमारे पास क्या है, उन्होंने हमें डेंसिटी दी गई है सी वाटर की डेंसिटी, डीप डाइवर डीप डेंसिटी ऑफ सी वाटर है हमारे पास 1030 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है, और डेप्थ है हमारे पास 10 मीटर। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर होती है। प्रेशर हम लोगों ने फाइंड करना है, तो प्रेशर हमारे पास रो जी एच की इक्वल है यहाँ पे। अब देखिए पीछे हम लोगों ने जो 6.7 न्यूमेरिकल लिखा उस पर प्रेशर हम लोगों ने फोर्स ओवर एरिया की इक्वल रखा। यहाँ पर डीप सी डाइवर है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर रो जी एच की इक्वल रखा। अब देखिए रो जी एच की इक्वल रखने की क्या वजह है, क्योंकि हम लोगों को न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में डेप्थ यानी कि एच की वैल्यू दे दी गई है। इसका मतलब है कि प्रेशर को हम लोगों ने रो जी एच के इक्वल रखना है। वहाँ पे पिस्टन्स की बात हो रही थी और पिस्टन्स के ऊपर प्रेशर लग रहा था, यानी कि फोर्स लग रही थी, पिस्टन्स का एरिया बताया गया था, और एक पिस्टन पर के साथ ये भी बताया गया था कि इस पिस्टन का एरिया इतना, यहाँ पे फोर्स इतनी लग रही है। तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो फोर्स ओवर एरिया की इक्वल आएगा, ठीक है। रो जी एच है, तो हम लोगों ने रो की वैल्यू फाइंड पुट की 1030 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, जी की वैल्यू पुट की 9.8 और 10 डेप्थ की वैल्यू पुट की। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व आउट किया तो प्रेशर हमारे पास 9.0094 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। हम लोगों ने इसको फिर राउंड ऑफ किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल और डिवीजन का केस है, तो हम लोगों ने जो है वो राउंड ऑफ करके हम लोगों ने एक एक्यूरेट आंसर लेकर आना है। तो अब देखें जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारे पास 4 है, तो फर्स्ट डिजिट जब 4 होता है तो उसके बाद वाले डिजिट यानी कि 5 डिजिट है तो उसके बाद वाले डिजिट में कुछ ऐड नहीं होता, ठीक है। अब देखें ये फर्स्ट डिजिट 4 था, ये रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। अब हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है इस साइड से देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट डिजिट इस साइड से, तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट हमारे पास 9 है। तो जब इधर इस वाली साइड से फर्स्ट डिजिट 9 यानी 5 से बड़ा हो तो उसके बाद वाले डिजिट्स में एक ऐड होता है, तो बाद वाला डिजिट जो है हमारे पास 0 है, यहाँ पे ऐड कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पर 1 ऐड कर सकते हैं, 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ हमारे पास जो है प्रेशर आ गया, ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अगर हमारे पास हम लोगों ने जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करना है तो इस तरीके से करना है। बुक पर जो हमें आंसर दिया गया है वो है 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। बुक के ऊपर ये आंसर होने की वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने जो जी की वैल्यू है 9.8 वो 10 पुट की है। 10 जो है वो जी की स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो जब हम लोग जी की स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 9.8 मीटर पर स्क्वायर की जगह 10 मीटर पर स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा, आप देखें प्रेशर हमारे पास जो है डेंसिटी हमारे पास 1030 और ग्रेविटी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमारे पास 10 मीटर पर स्क्वायर आ गई, और हाइट हमारे पास डेप्थ जो है वो 10 आ गई। तो हम लोगों ने जब इसको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास 103,000 इसका आंसर आ गया, ठीक है। 103,003 को हम लोगों ने राउंड ऑफ करके यानी कि डेसिमल पॉइंट में जब लिखा तो हमारे पास जो आंसर है वो 1.30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ गया,
तो हमारे पास जो वाटर प्रेशर है ऑन डीप सी डाइवर एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर की डेप्थ पे हमारे पास जो वाटर प्रेशर है डीप सी डाइवर पर, जब हम लोग जी की वैल्यू 9.8 पुट करते हैं तो ये आता है। जब हम लोग जी की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो जो प्रेशर है डीप सी डाइवर पर वो 1.30 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि मैम कौन सी वैल्यू पुट करें, स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करें या 9.8 पुट करें। तो आप लोग स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करें क्योंकि 9.8 तकरीबन जो है वो 10 के इक्वल ही होता है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए मैंने आपको दोनों तरीक़ों से समझा दिया, 9.8 को भी पुट करके दिखा दिया और 10 को भी पुट करके दिखा दिया। तो आप लोगों ने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपने 10 वैल्यू पुट करनी है जी की। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है 6.9 की, न्यूमेरिकल नंबर है 6.9 है, उसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्मॉल और लार्ज पिस्टन का हाइड्रोलिक प्रेस का, वो रिस्पेक्टिवली यानी कि जो स्मॉल पिस्टन है हाइड्रोलिक प्रेस का उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लार्ज पिस्टन है हाइड्रोलिक प्रेस का उसका जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं हम लोग स्मॉल पिस्टन पर वो क्या होगी, ताकि जो लार्ज पिस्टन पर हमारे पास एक लार्ज पिस्टन के ऊपर एक कार खड़ी हुई है जिसका वेट है 4000 न्यूटन, हम लोग स्मॉल पिस्टन पे कितनी फोर्स लगाएंगे कि जो कार जो है लिफ्ट करेगी यानी कि ऊपर को उठेगी। तो हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो लार्ज और स्मॉल पिस्टन के जो एरियाज़ हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, उनको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। फिर हम लोगों ने फोर्स को फाइंड करना है कि स्मॉल पिस्टन पे कितनी फोर्स लगेगी कि जो लार्ज पिस्टन के ऊपर एक कार खड़ी है जिसका वेट 4000 न्यूटन है वो लिफ्ट हो जाए, थोड़ी सी ऊपर हो जाए। 6.9 न्यूमेरिकल है हमारे पास, जो एरिया है स्मॉल पिस्टन का वो हमारे पास एस को हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी आपको पता है 10⁻⁻2 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटी के ऊपर स्क्वायर है इसलिए उसकी वैल्यू 10⁻⁻2 होगी। तो स्मॉल एरिया जो है स्मॉल पिस्टन को 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 -4 मीटर स्क्वायर होगी। तो जो एरिया है लार्ज पिस्टन का वो है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर सेंटी को हम लोगों ने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले जो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटी आपको पता है 10⁻⁻2 के इक्वल होती है। तो सेंटी का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे सेंटी का स्क्वायर है इसलिए सेंटी का जो स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻4 के इक्वल आएगी। तो हमारे पास जो लार्ज पिस्टन का एरिया है वो हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर स्क्वायर आ गया। जो कार का वेट है यानी कि जो फोर्स लग रही है लार्ज पिस्टन के ऊपर वो 4000 न्यूटन है, ठीक है, 4000 न्यूटन। फाइंड हम लोगों ने क्या करनी है, फोर्स फाइंड करनी है जिसको हम लोग स्मॉल पिस्टन पे लगाते हैं ताकि जो वेट पड़ा है लार्ज पिस्टन पे यानी कि एक कार खड़ी है लार्ज पिस्टन पे जिसका वेट है 4000 न्यूटन वो थोड़ी सी लिफ्ट कर जाए यानी कि थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ठीक है। जो प्रेशर होता है इसलिए हमारे पास पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है स्मॉल पिस्टन पे वो लार्ज पिस्टन के इक्वल हो। स्मॉल पिस्टन पे जो प्रेशर है आपको पता है फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है। तो स्मॉल पिस्टन पे जो फोर्स लग रही है और स्मॉल पिस्टन का जो एरिया है वो इक्वल होगा लार्ज पिस्टन की फोर्स और लार्ज पिस्टन के एरिया पर। तो हम लोगों ने स्मॉल पिस्टन की फोर्स को फाइंड करना है। तो स्मॉल पिस्टन की जो फोर्स है वो इक्वल होगी, यहाँ पे स्मॉल पिस्टन का एरिया डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोगों ने वो फोर्स फाइंड करनी है कि जो स्मॉल पिस्टन पर लगती है फिर जो लार्ज पिस्टन के ऊपर जो वेट होता है वो थोड़ा सा लिफ्ट अप हो जाता है। तो हम लोगों ने जो लार्ज पिस्टन पर जो फोर्स है वो पुट की 4000 न्यूटन, स्मॉल पिस्टन का एरिया पुट किया 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, लार्ज पिस्टन का एरिया फाइंड किया 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इनको जब हम लोगों ने सोल्ड आउट किया तो हमारे पास 4000 न्यूटन 1/10 इसकी वैल्यू आई, ठीक है। तो ये 0 0 से कट गया। तो हमारे पास जो फोर्स लगती है स्मॉल पिस्टन पे ताकि लार्ज पिस्टन के ऊपर जो वेट पड़ा है वो थोड़ा सा लिफ्ट हो जाए वो है 400 न्यूटन। द फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन इज 400 न्यूटन।
न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.11 6.10 हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ ड्रा करें, और ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पेपर्स में बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने वो न्यूमेरिकल स्किप कर दिया और 6.11 का न्यूमेरिकल देखें कि इफ़ अ प्रेशर इन हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर जो प्रेशर है हम लोग उसको 10 न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर इंक्रीज़ कर दें, यानी कि 10 न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर इंक्रीज कर दें हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर प्रेशर। हाउ मच लोड विल द पुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट, कितनी फोर्स होगी जो कि आउटपुट प्लेटफॉर्म होगा उसको सपोर्ट करेगी अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम लोगों ने फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है जो कि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि 50 सेंटीमीटर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर लग रही है। अगर हम लोग 10 न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो कितनी फोर्स जो है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर लगती है। एक्स्ट्रा लोड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा में हमें जो चीज़ देगी है वो हमारे पास प्रेशर है, वो है 10 न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आउटपुट प्लेटफॉर्म का वो 50 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। तो प्रेशर आपको पता है कि फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है। फोर्स हम लोगों ने फाइंड करनी है यानी कि लोड फाइंड करना है, तो फोर्स हमारे पास जो है वो एरिया और चेंज इन प्रेशर की इक्वल होगी। तो एरिया हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो प्रेशर है चेंज इन प्रेशर जो कि इंक्रीज़ हुआ है वो 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। तो जो फोर्स है हमारे पास जो कि इंक्रीज़ हो रही है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 10 न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर प्रेशर इंक्रीज करने से वो 500 न्यूटन है, ठीक है। द एक्स्ट्रा लोड द आउटपुट प्लेटफॉर्म विल सपोर्ट इज़ 500 न्यूटन। 6.12 जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है कि फोर्स जो है वो नॉर्मली एक्सर्ट करती है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार, किसी कार के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के जिसका पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके ऊपर 500 न्यूटन की फोर्स लग रही है। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल को जो प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है हम लोगों ने वो फाइंड करना है। और जो ब्रेक और जो दूसरा पिस्टन जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है उस पर कितनी फोर्स लग रही है हम लोगों ने वो फाइंड आउट करनी है। ये न्यूमेरिकल नंबर 6.6 से रिलेटेड ही है कि हमारे पास एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है किसी भी कार का, उसका जो एक पिस्टन है उसका जो फर्स्ट पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके ऊपर 500 न्यूटन की फोर्स लग रही है। दूसरा पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस पर कितनी फोर्स लगती है, ठीक है। और जो प्रेशर जो है वो ब्रेक ऑयल को ट्रांसफ़र करते हैं वो क्या है। में अब देखिए उन्होंने हमें फोर्स दे दी है 500 न्यूटन जो कि फर्स्ट पिस्टन पे लग रही है जिसका एरिया 5 सेंटीमीटर क्यूब है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरा पिस्टन उसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम लोगों ने उस पर फोर्स फाइंड करनी है कि A2 पे कितनी फोर्स अप्लाई होती है अगर A1 पे 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। तो फाइंड हमने क्या करना है कि प्रेशर जो है ट्रांसफर हो रहा है ब्रेक ऑयल को और जो फोर्स है जो कि 20 सेंटीमीटर एरिया पर एक्सर्ट कर रही है वो कितनी है। तो प्रेशर आपको पता है कि फोर्स ओवर एरिया की इक्वल होता है। प्रेशर फोर्स हमारे पास 500 न्यूटन दी गई है, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर जो होता है A1 पे जो प्रेशर लग रहा है वो 100 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोगों ने जो है वो कन्वर्ट करना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। हम लोगों ने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोगों ने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया था। सेंटीमीटर पर स्क्वायर है तो हम लोग उसको न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए प्रेशर जो है हमारे पास 100 न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, ठीक है। तो सेंटी आपको पता है कि 10⁻²⁻2 के इक्वल होती है सेंटी, और सेंटी का जो स्क्वायर होता है वो 10⁻⁻4 के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटी का स्क्वायर है वो -2 है, सेंटी का जो स्क्वायर होता है वो 10⁻⁻4 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटी का स्क्वायर है वो 10⁻⁻2 है। तो 10⁻⁻2 है, सेंटी का स्क्वायर यहाँ पर -2 है। तो जो सेंटी का स्क्वायर -2 है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। सेंटी तो हमारे पास पता है 10⁻⁻2 के इक्वल होती है, ठीक है। तो जो सेंटी का स्क्वायर होता है वो 10⁻⁻4 के इक्वल होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो सेंटी का स्क्वायर है वो पर स्क्वायर है, उसकी स्क्वायर किस अर्थ, ये जो वैल्यू नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। तो ये जब सेंटी जो है वो 10⁻⁻4 के
इक्वल होती है सेंटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर के साथ नेगेटिव लगा है तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो सेंटी का जो पर स्क्वायर होता है वो 10⁴ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर होगा वो आएगा हमारे पास 100 × 10⁴ मीटर पर स्क्वायर और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब देखें, अब हम लोगों ने इसको डेसिमल फ्रिक्शन में लिखना है। तो यहाँ पे 10⁴ है, यहाँ पर 2 0 है तो 10⁶ होगी। तो 1 × 10⁶ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर जो प्रेशर आ गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है जो कि उस एरिया पे लग रही है जो कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रेशर हम लोगों ने, प्रेशर आपको पता है फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है। फोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फोर्स हमारे, तो यहाँ पे जो एरिया है वो इधर जाकर प्रेशर से मल्टीप्लाई होगा। तो एरिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो प्रेशर है वो हमारे पास 100 न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर आ गया था। यहाँ पर जो प्रेशर लिखना है हम लोगों ने न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में लिखना है, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू तो वो 100 न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर ही लिखनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व आउट किया तो फोर्स हमारे पास 2000 न्यूटन आ गई, ठीक है। यानी कि दूसरा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस पर जो फोर्स लग रही है वो 2000 न्यूटन की है। तो जो प्रेशर ट्रांसफर्ड हो रहा है ब्रेक ऑयल को वो हमारे पास 1 × 10⁶ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, और जो फोर्स है 20 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वो है 2000 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।